जी में आया हुआ है। किस में आया है? जी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बेसिकली 2023 में, ठीक है, फेब वाले शिफ्ट में। ठीक है, अब आपने निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क शो इन फिगर, शोन इन फिगर। ये फिगर हमको शो किया गया है, दिखाया गया है। हमको पता क्या करना है बेटा, हमको बेसिकली इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना है। ऑप्शन भी दिए हुए हैं यहाँ पे, ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है आपका 21R, बी ऑप्शन है आपका 8/3R, सी ऑप्शन है आपका 14R एंड डी ऑप्शन इज 11/2/3R। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो आपको बताना है, ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो आपको बताना है भाई, बताइए, एनी गैस, एनी आइडिया किस तरह से हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? कोई बताएगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिकली बेटा, हाँ, ये वाला पॉइंट जो दिया है उन्होंने वो x दिया है और ये वाला पॉइंट y दिया है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे x y बीच में है और a भी अपने दोनों साइड है। बेसिकली अगर हम देखें तो a 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट है टोटल, एक a b और x y, इस तरह से कुछ अपना नेटवर्क बनेगा। ठीक है कि नहीं? कैसे बनेगा बेटा? इसमें बेसिकली अब देखो आप, ये x पॉइंट, ये x पॉइंट बना दीजिए आप कहीं पे। ठीक है, आपने क्या किया, इसका x पॉइंट कहीं पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे इस x पॉइंट से ये 2R जुड़ा हुआ है और a पॉइंट से भी जुड़ा हुआ है ये। तो हम ऐसे बना सकते हैं इस तरह से, ये a पॉइंट बना दें। ठीक है भाई, ये a पॉइंट बना दिया ये वाला, और यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस लगा है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2R। करेक्ट। x से और क्या जुड़ा है? x से 6R जुड़ा है जो b पॉइंट से जुड़ा हुआ है। x से एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है, एक और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है 6R जो कि b से जुड़ा हुआ है। आप देखिए, इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं बेटा ये। ठीक है, इस तरह के सर्किट डायग्राम्स जो होते हैं इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं। बेसिकली हमको क्या करना पड़ता है, कोई भी पर्टिकुलर एक पॉइंट ले लेते हैं, फिर उससे कौन कौन से रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे हमको 4 पॉइंट बेसिक मिले थे, a b x y। हमने कोई पर्टिकुलर पहले एक x पॉइंट लिया और उससे कनेक्टेड सारे क्या देखे, रेजिस्टेंस देखे। मैंने x पॉइंट फर्स्ट ऑफ लिया, फिर a से जुड़ा था 2R। अच्छा, फिर x से और क्या जुड़ा है, देखिए x से एक जुड़ा हुआ है 6R जो b से जुड़ा हुआ है, मतलब वो इस साइड नहीं आने वाला है, अनदर साइड जाएगा। इस तरह से यहाँ पे कोई b पॉइंट है मान लीजिए। ठीक है, करेक्ट, ठीक बात है कि नहीं? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? किसी को आगे बढ़े, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक, अच्छा ये कौन सा है, ये 6R हो गया। ठीक है भाई, ये वाला 6R हो गया। अच्छा, और क्या जुड़ा है x से? हम देखें, x से हमको एक y पॉइंट, x से कोई y अलग पॉइंट है जिसके बीच में ये 9R, ये वाला रेजिस्टेंस क्या है, 9R भी जुड़ा हुआ है। तो एक y भी पॉइंट हमको बनाना पड़ेगा, इस तरह से बना देंगे, इसकी वैल्यू 9R दी है, ये अपना y पॉइंट हो गया। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई गैस, एनी आइडिया? ये 4 ऑप्शंस है बेटा, इनमें से आंसर है, ये अपना जी में आया हुआ क्वेश्चन है, जी मेंस में 2023 में। ठीक है, फेब वाली शिफ्ट में आया हुआ, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अभी हम देखेंगे और कौन सा है और कहाँ पे कनेक्ट है। हाँ, अभी एक देखिए, ये R कनेक्ट है, एक तो Y से और एक A से, Y से और A से क्या कनेक्ट है, R। करेक्ट। फिर देखेंगे आप Y से ही कनेक्ट है एक B पॉइंट पे, और ये इसकी वैल्यू क्या है, 3R। तो जब हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, बनाएंगे, तो ये हमें कुछ इस तरह का डायग्राम बन जाएगा एट द लास्ट। करेक्ट है कि नहीं? आप लोग जो भी देख रहे हैं, आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? ठीक है, नीट, जेईई में और 12th बोर्ड में भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं,
बहुत क्वेश्चन आते हैं इस तरह के और बहुत इजी होते हैं, मतलब लेकिन हम लोगों को आता नहीं है सॉल्व करना, इसलिए टफ लगता है। 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th वाले समझ ही नहीं पाते सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें इस तरह से ये जो सर्किट बना अपना, आप लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पता है क्या होता है? अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखें तो आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला करें, ये वाला डिवाइडेड बाय ये वाला करें, तो आप देखेंगे बराबर आएगा। जैसे देखिए 2R डिवाइडेड बाय R बराबर में 6R डिवाइडेड बाय 3R। तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी 2 आया और इस साइड भी 2 आया। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी ये डायग्राम है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमारा थ्योरम है उसको फॉलो कर रहा है। आपको पता है व्हीटस्टोन थ्योरम क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है? व्हीटस्टोन प्रिंसिपल कहता है कि जब भी हमारे इस तरह का कोई डायग्राम होता है तो ये बेसिकली हम व्हीटस्टोन ब्रिज हम बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं बेटा? किसी अननोन रेजिस्टेंस को पता करने के लिए हम व्हीटस्टोन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, इस लेग में है ना, ये मान लीजिए अपना कोई रिफ्लेक्टर यहाँ पे हम लगा देते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो हमको क्या बताएगा, बेसिकली करंट फ्लो बताएगा, यहाँ पे करंट बताएगा, वो बताएगा क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बताएगा। तो बेसिकली होता क्या है कि इस साइड जो रेजिस्टेंस का रेशो होता है वो बराबर होता है इस साइड रेजिस्टेंस के रेशो के, और जब ऐसा होता है तो इसे बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। उस केस में ये वाला जो होता है, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता बेसिकली। उस वाले केस में क्या होता है, ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। ये कौन सी कंडीशन बन जाती है? बैलेंस कंडीशन बन जाती है। और इधर से क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। बेसिकली यहाँ से क्या होगा, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ये बेसिकली अपना। तो इस केस में क्या होता है कि इस वाले पोर्शन से x टू बाय कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, 9R की जगह इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम नल मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि ये 0 हो गया, मतलब x और y के बीच में हमने कौन सा प्रिंसिपल लगाया, यहाँ पे व्हीटस्टोन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे आप रेजिस्टेंस का रेशो देखें और इस साइड रेजिस्टेंस का रेशो देखें, आप देखेंगे दोनों बराबर आ रहे हैं। जब ये बराबर आते हैं तो यहाँ पे व्हीटस्टोन प्रिंसिपल वर्क कर रहा है। तो उस केस में इस तरह से जो बीच वाली आर्म होती है इसमें करंट फ्लो नहीं होता, ये बैलेंस कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो हमारा इसलिए 9R तो अपना 0 हो जाता है। और देख रहे हैं आप, इसका ये कॉर्नर इस कॉर्नर से और ये कॉर्नर इस कॉर्नर से जुड़ा है, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है। किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है कि रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे पता चलता है, सीरीज में है या सीरीज में है कैसे पता चलता है, या पैरेलल है कैसे पता चलता है? किसी को अगर ये कंफ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, मैं बता देती हूँ फिर भी। जैसे कि देखो बेटा, अगर हमारा ये कोई रेजिस्टेंस है, इसका एक सिरा यहाँ जुड़ा है और दूसरा यहाँ जुड़ा है, और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट सिरा यहाँ जुड़ा है, मतलब हेड टू टेल जुड़े हैं। इस तरह से आप समझिए, जैसे मान लीजिए 2 एरो हैं इस तरह वाले, है ना, एक एरो है, इसका ये अपना क्या है, हेड है, और दूसरा एरो इस तरह से जुड़ा हो, उसका दूसरे एरो का टेल इधर पहले वाले के हेड से, है ना, तो ये सीरीज कहलाती है बेसिकली, है ना। अच्छा, और बेसिक दूसरा क्या होता है, पैरेलल। पैरेलल में क्या कंडीशन होती है कि 2 करंट जो होते हैं हमारे, उनका दोनों के ही जो दोनों मतलब आजू, मतलब कि 2 सिरे जो होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं रेजिस्टेंस के, एक इस साइड वाला और वो दूसरे साइड वाला, अगर ये 2 रेजिस्टेंस के सेम पॉइंट पर कनेक्ट हो रहा है इस तरह से, तो वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2R आपका पैरेलल क्या है, सीरीज में है 6R के। बड़े इजीली आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे 2R प्लस 6R, तो ये कितना हो जाएगा, 8R हो जाएगा इस साइड आपका रेजिस्टेंस। नीचे कितना हो जाएगा, ये भी सीरीज में है लेकिन ये कितना हो जाएगा, 4R हो जाएगा। R प्लस R 4R। अब जो आपका नेक्स्ट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट डायग्राम जो आपका बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है,
ये अपना ए पॉइंट हो गया, ये अपना बी पॉइंट हो गया, ये अपन ने पूरा कैलकुलेट किया तो 8r हो गया, ये वाला कैलकुलेट करने के बाद 4r हो गया। ठीक है, तो ये अपना फाइनल डायग्राम बन गया। ठीक है भाई। अच्छा, ये 9r तो 0 हो गया क्योंकि ये क्या बना रहा है, वेट स्टोन ब्रिज बना रहा है। ठीक है बच्चे लोगों। हाय अनिल, हाउ आर यू, इन विच क्लास डू यू स्टडी अनिल? किस क्लास में पढ़ते हैं आप अनिल? मेरी भी कुछ वायरल की वजह से मैं 2-3 दिन से आई नहीं हूँ, क्या कहते हैं 3-4-5 दिन हो गए हैं मुझे, लाइव नहीं हुई है अपनी, लेकिन आज मैं लाइव क्लास लेने आई हूँ और इसके बाद कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, वायरल अगर अपना ठीक रहा तो। ठीक है भाई। करंटली आई एम फाइन। ओके अनिल, इन विच क्लास डू यू स्टडी बच्चा? चलिए ठीक है, तो ये अपना फाइनल सर्किट बना। हाँ अनिल, आई थिंक मुझे याद है आपने 10th बताया था। ओह सॉरी 8 बताया था, सॉरी, मुझे लगा कि आप 10th में हैं, तो फिर मैं बोलने वाली थी अगर आप 10th में हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10th बोर्ड में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, ओके अनिल। बेटा आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ना हो, समझना हो तो प्लीज़ मैसेज में अनिल, मैं आपके लिए बना दूंगी आपके लिए भी। अब क्या होगा, ये 8r और 4r क्या आ गए, किस में आ गए, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, है ना, ये कैसे पैरेलली कनेक्टेड है, ये सीरीज में थे, ये पैरेलली कनेक्टेड है। अपन ने इस सर्किट को यहाँ पे क्या किया, मतलब सॉल्व किया तो ये आया, इसको और सॉल्व किया तो ये आया। अब यहाँ पे ये 2 करंट बचे हमारे पास फाइनली, जो क्या है अपने पैरेलल में है। जब ये पैरेलल में होते हैं तो आपको पता है कि किस तरह से कनेक्ट होते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं, 1/R1 + 1/R2। अगर हमको नेट रेजिस्टेंस निकालना होता है तो ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में हम लिख देंगे। ठीक है भाई अनिल, चलो तो इसमें हम क्या कर दें, जो अपना नेट रेजिस्टेंस कैसे आएगा, 1/8R + 1/4R। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8R, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 बराबर में 1/R। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 3/8 और नीचे क्या हो गया अपना R, है ना, है ना। इक्वेशन मतलब ये अपना जो पूरा का पूरा रिजल्टेंट R है वो क्या हो जाएगा, अभी ये 1/R लिखा है हमने, तो इसको हम क्या कर देंगे, R की जगह आप इसे इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट, इस पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसको प्लेस नहीं है, तो बेसिकली क्या होगा आगे इसके, आप देखेंगे ये अपोजिट हो जाएगा। अपना आया क्या, 3/8R आया, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये क्या था 1/R इक्विवेलेंट आया अपना 3/8R। तो R इक्विवेलेंट अपन को क्या करना है, इसको R इक्विवेलेंट निकालना है ना, अपन को R इक्विवेलेंट निकालना है इस पूरे उसका, तो ये हो जाएगा 8/3R। अब आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये वाला। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई